हेलो एनिमे लवर्स। स्वागत है आप लोगों का एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो पर। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ एज ऑफ टेरर के एपिसोड नंबर 63 को। तो एपिसोड का स्टार्टिंग वहीं से होता है जहाँ पर पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में हम लोगों ने देखा था कि लिनफेन उस पेंटिंग के अंदर चला गया था और लिनफेन जब दूसरी तरफ से बाहर निकलता है और सामने की ओर देखता है तो वो बहुत ज़्यादा हैरान होता है क्योंकि पूरा का पूरा जगह तबाह हो चुका रहता है और चारों ओर की बिल्डिंगें टूटी फूटी रहती है, जो देखकर लिनफेन मनी मन सोचता है तो ये है वो पेंटिंग की दुनिया। लेकिन ये वो दुनिया कैसे हो सकती है क्योंकि मैं अभी लोनली टेम्पल के अंदर हूँ। शायद से ये भी उस लोनली टेम्पल का कोई इल्यूजन होगा और शायद से इस पेंटिंग की दुनिया को भी ननरी मास्टर ने ही बनाया होगा। छोड़ो मुझे इससे क्या, मैं पहले आगे बढ़ के इस जगह को देख लेता हूँ। वहीं पर लिनफेन ये सोचकर आगे बढ़ रहता है कि तभी लिनफेन का पैर किसी चीज़ के ऊपर पड़ जाता है, जिसे पड़ते ही वो टूट जाता है, जिसकी आवाज़ सुनकर लिनफेन घबरा कर पीछे की ओर मुड़ कर देखता है तो पीछे एक बिल्डिंग के अंदर एक लाश होता है जो कि बिल्डिंग के छत से लटका हुआ रहता है, जिसे देखकर लिनफेन मनी मन सोचता है ये लाश कुछ अजीब लग रहा है। लिनफेन ये सोच रहा रहता है कि तभी लिनफेन के पीछे से एक घोस्ट मास्टर भागते हुए उसी लाश की ओर जाता है और उसके साथ ही दूसरा एक घोस्ट मास्टर भी भागते हुए जाता है। लेकिन उस तरफ जाते ही वहाँ पर एक पोर्टल ओपन हो जाता है। पोर्टल ओपन होते ही वो दोनों के दोनों घोस्ट मास्टर भी उस लाश के साथ ही लटक जाता है। वहीं पर लिनफेन अचानक से उन घोस्ट मास्टर को ऐसे लटकते हुए देखकर परेशान होकर देख ही रहा रहता है कि तभी लिनफेन को कुछ अजीब महसूस होता है और वो देखता है कि उसके चारों ओर और भी सारे इविल घोस्ट स्पिरिट पेड़ से और कहीं कहीं तो साइन बोर्ड के ऊपर और कुछ तारों के ऊपर लटकी हुई है, जिसे देखकर लिनफेन बहुत ज़्यादा हैरान होता है और वो मनी मन सोचता है ये तो सारे के सारे घोस्ट स्पिरिट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हैं, लेकिन ये लोग मरे कैसे। और तभी लिनफेन को दिखता है कि उन सारे के सारे घोस्ट स्पिरिट के अंदर से एनर्जी कहीं जा रहा है और लिनफेन ऊपर की ओर देखता है तो वो बहुत ज़्यादा हैरान होता है क्योंकि वहाँ पर वही पेंटिंग रहता है जो कि सारे के सारे इविल घोस्ट स्पिरिट को अपने अंदर खींच रहा रहता है। और वहीं पर लिनफेन उस पेंटिंग को देखकर हैरान होकर मनी मन सोचता है ये तो वही घोस्ट पेंटिंग है, लेकिन ये तो इस पूरे के पूरे शहर को अपने अंदर खींच रहा है और साथ ही इन सारे के सारे इविल घोस्ट स्पिरिट को भी। और उस पेंटिंग के अंदर का पोर्टल को दिखाया जाता है जहाँ पर सारे के सारे घोस्ट स्पिरिट के साथ भी वो शहर भी अंदर जा रहा रहता है और यहीं पर सीन शिफ्ट हो जाता है। और अगला सीन ननरी मास्टर से शुरू होता है जो कि लिनफेन को उस पोर्टल के अंदर से बाहर निकलते हुए देखकर उससे पूछती है लिनफेन तुमने अंदर क्या देखा। ये सुनकर लिनफेन ननरी मास्टर से कहता है मैंने अंदर दो घोस्ट मास्टर को देखा जो कि अपने आप ही भागकर बाहर निकल आए। उनकी बिहेवियर को देखकर लग रहा था कि वो दोनों के दोनों हंटर थे। वहीं पर ननरी मास्टर लिनफेन की बात सुनकर उससे कहती है दरअसल उस घोस्ट पेंटिंग के पास एक एबिलिटी है जिससे वो एक पूरे के पूरे शहर को भी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकता है और साथ ही घोस्ट स्पिरिट को भी अपने अंदर बंद करके रख सकता है और अगर उस पेंटिंग के अंदर गलती से कोई इंसान घुस गया तो वो मारा जाएगा। वहीं पर लिनफेन ननरी मास्टर की बात सुनकर हैरान होकर मनी मन सोचता है ये कितना डरावना है यार। वहीं पर ननरी मास्टर आगे कहती है ये तो कुछ भी नहीं है, उसके पास एक और एबिलिटी है। अगर किसी एक घोस्ट स्पिरिट के पास ऐसा एक एबिलिटी रहेगा जिससे वो खुद का ही एक और क्लोन बना सकता है, अगर उसी घोस्ट स्पिरिट को ये घोस्ट पेंटिंग खा लेगा तो वो भी अपने जैसा एक और क्लोन बना सकता है। और इससे भी डरावनी बात यह है कि अगर वो घोस्ट स्पिरिट फिर से किसी एक ऐसी घोस्ट स्पिरिट को खाएगा जो कि अपनी साइज को बहुत बड़ा बना सकता है, तो फिर ये घोस्ट स्पिरिट भी अपना साइज को बड़ा बना सकता है और साथ ही पहले वाला जो क्लोन वाला हिस्सा था वो भी कर सकता है और इससे वो अपने साइज को बड़ा बना के अपना एक क्लोन भी बना सकता है और एक पूरे शहर को चुटकियों में ख़त्म कर सकता है। लेकिन ये जो तुमने दोनों के दोनों एबिलिटीज देखे, ये इस घोस्ट पेंटिंग का सबसे खतरनाक एबिलिटी नहीं है। इसका सबसे खतरनाक एबिलिटी है इन सिंबल्स को बनाना। वहीं पर लिनफेन उस पैटर्न को देखकर मनी मन सोचता है ये तो कहीं देखा देखा लग रहा है। तभी उसे कुछ याद आता है और वो ननरी मास्टर से कहता है ननरी मास्टर मैंने इस जैसा सिंबल्स को पहले भी घोस्ट लेटर के अंदर देखा था, लेकिन ये उससे कुछ अलग है। ये सुनकर ननरी मास्टर लिनफेन को समझाते हुए कहता है तुमने कुछ समय पहले घोस्ट लेटर के अंदर जिन पैटर्न्स को देखा था वो लो लेवल का पैटर्न्स है जिसका इस्तेमाल सिर्फ इंफॉर्मेशन को इधर से उधर भेजने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन तुम अब जो ये पेंटिंग देख रही हो जिसके अंदर ये सिंबल बना हुआ है, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है और साथ ही ये हाई ग्रेड का भी है और इन पैटर्न का इस्तेमाल करके ये घोस्ट पेंटिंग खुद को हील कर सकता है, खुद का एक स्किल बना सकता है और साथ ही किसी भी घोस्ट एनर्जी को मैनिपुलेट कर सकता है। वही पर लिनफेन हैरान होकर ननरी मास्टर से सवाल पूछता है तो क्या ये घोस्ट पेंटिंग
खुद का एक स्किल बना सकता है और साथ ही खुद के घोस्ट टेरिटरी को एनर्जी प्रोवाइड कर सकता है। और लिन फैन मनी मन सोचता है ये तो बिल्कुल एक ब्लूप्रिंट की जैसा है जिसके पास खुद का अवेयरनेस है, खुद ही कुछ सोच सकता है। वहीं पर एनर्जी मास्टर लिन फैन को समझते हुए देखकर मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ तुमने बिल्कुल सही समझा, मैंने ये कभी सोचा नहीं था कि तुम इतने जल्दी समझ जाओगे। वहीं पर लिन फैन ये सुनकर परेशान होकर मनी मन सोचता है ये तो कितना खतरनाक पेंटिंग है यार, इसके पास कितने सारे एबिलिटीज़ है, ये खुद को ही हील कर सकता है और साथ ही खुद का एनर्जी भी बढ़ा सकता है। अगर मैं इसके साथ लड़ने जाऊंगा तो मेरा एनर्जी तो आसानी से ख़त्म हो जाएगा, लेकिन इसका एनर्जी कभी ख़त्म ही नहीं होगा। ये खुद का ही क्लोन बार बार बना सकता है, ये तो किसी एक लूप की तरह हो जाएगा जो कि कभी भी ख़त्म नहीं होगा। लेकिन इसे छोड़ो, मैं तो एक आम इंसान से अलग ही हूँ क्योंकि मेरे पास एक सिस्टम है, तो फिर मैं एक बार ट्राई करके देख सकता हूँ। वहीं पर एनर्जी मास्टर लिन फैन को सोच में पड़ा हुआ देखकर अपनी हाथ आगे करती है और साथ ही वो पेंटिंग उड़ के आके एनर्जी मास्टर के हाथ में आ जाती है और एनर्जी मास्टर अपने पास से एक चाबी निकालते हुए लिन फैन को देते हुए कहती है, ये जो तुम चाबी देख रहे हो इसे अपने पास संभाल कर रखना, इससे तुम इसी घोस्ट चेम्बर के दरवाजे को खोल सकते हो और साथ ही घोस्ट बॉक्स की भी। अगर तुम उस घोस्ट स्पिरिट को लेकर यहाँ पर आ गए तो तुम पहले इस कमरे को सील कर देना। और साथ ही एनर्जी मास्टर लिन फैन को एक माला देते हुए कहती है, तुम इसे भी रख लो, अगर तुम उस घोस्ट स्पिरिट को नहीं संभाल पाए तो इस माले को अपने हाथ में पकड़कर मेरे बारे में याद करना, मैं वहाँ पर तुम्हारी मदद करने के लिए तुरंत ही पहुँच जाऊँगा। और अगर मैं उस घोस्ट स्पिरिट को संभाल नहीं पाई और मैं मर गई तो तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं उस घोस्ट स्पिरिट को सील करने के बाद ही मरूंगा। और इसके कुछ देर बाद लिन फैन उस गोल्ड चेम्बर से बाहर निकल आता है और एनर्जी मास्टर को अलविदा कहते हुए कहता है, एनर्जी मास्टर आपका शुक्रिया जो कि आपने मुझे इतने सारे जानकारी दिए। तो आगे क्या होगा, क्या लिन फैन उस घोस्ट पेंटिंग के घोस्ट स्पिरिट को संभाल पाएगा या फिर मदद के लिए लिन फैन को एनर्जी मास्टर को बुलाना पड़ेगा, ये जानने के लिए देखते रहिए आगे आने वाला एपिसोड्स।